अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सेशन 3 का लेक्चर नंबर 20 आज हम पढ़ेंगे। ये वाला सेशन हमारा खास तौर पे एजुकेटर्स और लिटरेसी डिपार्टमेंट में मॉनिटर और लिटरेसी मोबिलाइज़र की जॉब्स के हवाले से है। तो इंशाल्लाह ताला जैसा कि आपको पता है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब्स की टेस्ट की डेट का भी अनाउंस हो चुकी है। 26 को आपका मॉनिटर का टेस्ट है और 5 को आपका जो है लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट है। इंशाल्लाह ताला टेस्ट के आने से पहले पहले हम आपको ईच एंड एवरीथिंग कवर करवाएंगे और आपका 100% पेपर कवर करवाने की कोशिश करेंगे। आप पेपर इंशाल्लाह ताला पास भी करके आएंगे और अल्लाह ताला आपको जॉब भी ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी एफर्ट्स भी हमारे साथ आपके साथ हैं। ठीक है जी, तो हम एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के हमने एरिया और पैरामीटर के वाले से बात करनी है। कल हमारा लेक्चर जो डिस्टर्ब हो गया था 19, उसमें सर्कल के वाले से मैंने बात करनी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा मज़े का टॉपिक था, लेकिन चूंकि आज वाला टॉपिक पिछले उससे भी ज़्यादा मज़े का है, इसलिए इसलिए मैंने इसको ज़्यादा जो ना ये समझा है कि इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, इसको मैं आज आपके साथ कवर कर देता हूँ। सर्कल को आपको मैंने नोट्स तो भेज ही दिए थे, तो आपने उसको पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी दिन जो है ना संडे वाले दिन या आपकी जो लाइव क्लास मेरे साथ होनी है उसमें आपको थोड़ा सा उसको मैं कवर जरूर कर दूंगा। ठीक है जी, आपका टाइम बहुत शार्ट है, वेरी वेरी शार्ट टाइम है और बड़ा टफ कंपटीशन है। लिटरेसी मोबिलाइजर की 183 सीटों पे तकरीबन 60,000 लोग कंपटीशन में हैं। ठीक है जी, तो 60,000 लोगों को compete करके जो है ना अपने सीट अपने हासिल करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। हमें भी अपना जो है ना अपना जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसको थोड़ी सी स्पीड को तेज़ करना पड़ेगा। तो आज आपसे मादरत के साथ गुजारिश करूंगा कि आपने जी परेशान नहीं होना कि अब मैं टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आप लिया करूंगा। ठीक है, आपने टाइम के वाले से ख़ास तौर पे आपने ना सभी लोगों ने मेरे साथ ताउन करना है कि लेक्चर थोड़े थोड़े लंबे अगर हो जाएं तो आपने लंबे लेक्चर की वजह से परेशान नहीं होना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत थोड़ा है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। ये एक ऐसा समंदर है आपका वन पेपर एमसीक्यू का सिलेबस के इसको जितना छेड़ो उतना ही आगे आगे भागता है। इसको कवर करना, इसको पकड़ना, इसको वाइंड अप करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने 26 तक इसको वाइंड अप भी करना है मॉनिटर के वाले से, लिटरेसी डिपार्टमेंट के वाले से हमने 5 तक इसको कवर अप करना है। और आपका एजुकेटर के वाले से ये माइंड में रखिएगा, आपका अप्रैल में पेपर है इंशाल्लाह ताला। अप्रैल के स्टार्ट में एजुकेटर के पेपर्स भी आपके हो जाने हैं, तब तक आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है जी, इसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को मैंने थोड़ा सा आज ज़्यादा लिखा है। ठीक है, आज हमने जो 1800 से ना 18वीं सदी थी ना 1800 वाली, ठीक, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। 1905 तक हम चले गए हैं। कंप्यूटर साइंस के मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सारी शॉर्ट कीज लिखी हैं। कल मैंने आपको बताया था तो फंक्शन वाला लिखी थी, उससे पहले हमने जो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लिखी थी। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर बात करनी है। उसके बाद उर्दू का टॉपिक साथ किया। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पीपीएससी और एनटीएस में पीछे आ चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे पेडागोजी के वाले से, सोलो टेक्सानोमी। ठीक है, कल मैंने आप लोगों के साथ ब्लूम टेक्सानोमी शेयर की थी, आज इंशाल्लाह ताला हमने सोलो टेक्सानोमी शेयर करनी है। मॉनिटर की जॉब्स वालों से मेरी गुजारिश है कि ब्लूम टेक्सानोमी और सोलो टेक्सानोमी की आपने इस तरह याद करना है, इस तरह याद करना है जैसे स्वाब का काम होता है। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से रगड़ा लगा के जाना। ब्लूम और सोलो टेक्सानोमी से आपका अक्सर पेपर बल्कि मेजर पार्ट इंशाल्लाह ताला आपका इन दोनों टेक्सानोमीज में से आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज हमने अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में आज हमने पढ़ना है एरिया और पेरीमीटर। ठीक है जी, तो एरिया और पेरीमीटर के हवाले से बात करने से देखें जी, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है जी, मेरा आप देखें जी, ये मेरी मजबूरी है। ये यूट्यूब पे लेक्चर जो है ना इसको वाइंड अप करने के चक्कर में ही मैं बहुत सी चीज़ें जो मेरे माइंड में आ रही होती हैं, जो फूट फूट के आ रही होती हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ जाता हूँ, स्किप कर जाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। यकीन करें, मेरा दिल करता है कि कभी कोई मेरे पास ना टाइम ज़्यादा हो, खुला टाइम हो, मेरे पास फेस टू फेस क्लास हो, घंटा दो मैं लगाऊं और इंशाल्लाह ताला ये मैं टॉपिक्स आपको घोल के पिला दूं, लेकिन यहाँ पे मजबूरियाँ थी, क्या किया जाए। ठीक है, तो एरिया और पैरामीटर आपने ये दोनों बातों को बड़ी ध्यान से, अक्सर का ये मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है जी, एरिया क्या है, फॉर एग्जांपल ये कुछ चीज़ है ना आपने टेबल पे रखी है। ठीक है, आप टेबल पे चीज़ रख के इसके गिर्द आप रस्सी लपेटें, इसके गिर्द आप रस्सी लपेटें, तो आप जो रस्सी लपेटने के लिए जितनी लंबी आपको रस्सी चाहिए होगी ना उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और जितनी जगह आपको चाहिए ये चीज़ रखने के लिए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है 2 फुट का, ठीक है, वो इसके ऊपर आप 6 फुट की तो जगह नहीं रख सकते ना। ठीक है, तो जितनी जगह ये घेरेगी ना चीज़, उसको हम एरिया कहते हैं।
और जितनी उसके गिर्द बाड़ लगाने के लिए, उसके गिर्द चक्कर लगाने के लिए जितना आपको फासला तय करना पड़ेगा उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है जी, उसकी बाउंड्री के ऊपर आप सारी एक रस्सी लगाएं, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और इसके अंदर जो जगह आती है जिसके ऊपर कोई चीज़ बैठ जाए और वो जगह नीचे उसका छुप जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसका एरिया। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर का बिल्कुल सिंपल सा सादा सा फार्मूला है। ठीक है, उसको आपने अगर माइंड में बिठा लेंगे तो हर जितनी भी आपकी फिगर्स हैं, आज हमने 2 डायमेंशनल की बात करनी है, नेक्स्ट हम 3 डायमेंशनल की इंशाल्लाह ताला स्फीयर वगैरह की तरफ, कोन की तरफ भी चलेंगे। ठीक है जी, आज हमने सिर्फ 2 डायमेंशनल की बात करनी है, एक्स और वाई, जो आपकी जो प्लेन पे फिगर होती है। ठीक है, हमने स्पेस वगैरह की बात आज नहीं करनी। 2D के हवाले से जितनी भी फिगर्स हैं आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका एरिया होता है ना जी, ये जो आपका एरिया होता है, एरिया आपका होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई। सारी की सारी शक्लों का फार्मूला यही है, बेस ज़रब हाइट। ठीक है जी, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब आपको मैं नेक्स्ट चल के सारा बता देता हूँ कि लंबाई ज़रब चौड़ाई को आपने रेक्टेंगल के लिए, आपने ट्रिपेज़ाइडल के लिए, आपने जो है ना रोम्बस के लिए, सर्कल के लिए, ट्राइंगल के लिए, आपने कैसे कैसे इनको याद करना है। बिल्कुल आसान है, बात सिर्फ इसी आप आके ख़त्म होनी है, बेस ज़रब हाइट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर जो है ना जी, पेरीमीटर है जी आपकी सारी साइडों की लंबाइयों का मजमुआ। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ। ठीक है जी, सारी साइडों की लेंथ की को आप जमा कर लें तो आपके पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, जब बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं जी एरिया के वाले से। ठीक है, देखिए जी, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये आपके पास जी एक फिगर है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, 4 कोनों वाली बंद शक्ल है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं कहता हूँ जी, इसका जो हमने एरिया फाइंड करना है, इसकी एरिया होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है जी, लंबाई ज़रब चौड़ाई समझ आ गई है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ जाता है कि फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो वो आपने लेंथ इनटू विड्थ लिख दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ये इसकी साइड 4 है, ये इसकी साइड 2 है, ये भी इसकी 2 है, ये भी इसकी ये इसकी 4 है, ये भी इसकी 2 है, बताएं इसका एरिया क्या होगा। आपने एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 4 बार 8, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर मिला के मीटर स्क्वायर होगा, या सेंटीमीटर, जो भी इसके साथ लिखा होगा ना, अगर सेंटीमीटर लिखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर लिखा होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीन के दोनों के आपने यूनिट को भी साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब देखें इसको हमने सारी शक्लों के लिए कैसे आपने इसको करना है। ठीक है, आप देखें ये आपके पास रेक्टेंगल है ना। ठीक है, आप रेक्टेंगल के डायगोनल खींचिए ज़रा, इस तरह ज़रा खींचे डायगोनल इसका। ठीक है, जब आपने इसका डायगोनल खींचा तो आप देखें आपकी ये ट्रायंगल नहीं बन गई, ये आपकी एक मुसल्लस बन गई है। ठीक है जी, ये देखें ये आपकी एक मुसल्लस बन गई है और एक आपकी ये मुसल्लस बन गई है। मीन्स के आप रेक्टेंगल को आधा कर दें, दरमियान से काट दें, तो आपकी क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है जी, आप इसका जो एरिया ना बेस ज़रब हाइट, इसको आप 2 पे डिवाइड कर देना, यानी कि इसको आधा कर दें, तो ये किसका बन जाता है, आपका ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। ये किसका बन जाता है, ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। मतलब कि जो आपकी रेक्टेंगल का एरिया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, उसको 2 पे तकसीम करें, यानी कि उसको आधा करते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम चल रहे हैं सर्कल की तरफ। ये आपका सर्कल है जी। ठीक है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, आप देखें सर्कल की, ये हमारा क्या होता है, रेडियस। कल मैंने इसलिए सर्कल वाला सारा क्वेश्चन करवा दिया था पोर्शन, ताकि आपको ये जो नेक्स्ट एरिया और पेरीमीटर समझना आसान हो जाए। वो चूँकि अब मुझसे वो कल जो अपलोड नहीं हो सका, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, आपको पता है रेडियस हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, इसके सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी लाइनें एक जैसी हैं। ठीक है, आप देखिए अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है जी, सर्कल का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। आप देखें मुझे ना तो इसकी कोई लंबाई नज़र आ रही है, ना कोई चौड़ाई नज़र आ रही है। हाँ, चौड़ाई वैसे नज़र आ रही है। कैसे, ये जो हमारा आर है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, इसको मैं दोनों तरफ मिला लूँ ना, तो आर ज़रब आर क्या आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, मीन हमें चौड़ाई तो नज़र आ रही है इसकी। ठीक है, ये जो आपका रेडियस है ना, आपको पता है ना, उसको मैं दोबारा थोड़ा आपको करके दिखा दूं। ठीक है, ये आपका ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, जिसको हम डायामीटर भी कहते हैं। ठीक है जी, मैंने कल ये सारा आपको समझाया हुआ है नोट्सों में। ठीक है, तो ये आप हमारा आर है ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, टोटल हमारा कितना हो गया, आर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया जी, आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है ना जी, तो ये आपका हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास चौड़ाई तो आ गई, अब हमारे पास लंबाई भी आनी चाहिए। लंबाई हमारे पास कोई नहीं है। लंबाई कैसे हो सकती है, आप देखें, आप फॉर एग्जाम्पल समझेंगे ये आपके पास एक रिंग है,
आपके पास कोई रिंग है, कोई लकड़ी की है, या आपके पास कोई बेंगल है, जो चूड़ी जिसको बोलते हैं, वो क्या कहती हैं, बोले चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये चूड़ी समझ लें, ठीक है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये लोहे की है जी, तो अब इसको हम लोहे की समझ लेते हैं। हम इसको दरमियान इधर से एक उससे काट के तोड़ के इसको हम सीधा कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो इसकी लंबाई आ जाएगी। अब चूंकि ये फिगर है इसकी, हम ये ना तो हमारे पास गोल फीता होता है कोई, ना कोई मीटर आड़ इस तरह होता है जो इसकी लंबाई को माप दे। तो इसकी लंबाई को आपने याद कर लेना, ये इसकी ये होती है पाई, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई। पाई जो होता है ना, पाई असल तो सरकमफेरेंस ओवर क्या होता है जी, इसका जो आपका डायमीटर होता है, ठीक है। तो लेकिन हमने जो है ना, बस देखें जी, बात यह है, मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सिखाने नहीं आया, मेरा मकसद यहाँ पे यह है, जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो तो समझ रहे होंगे, बाकी सारे भी जो है ना, हमने इसको समझ लेंगे एक ना, एक ट्रिक के हवाले से याद करना है, ठीक है, ताकि हमारा पीपीएससी और एनटीएस क्लियर हो जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, हमारी जॉब जो है ना शुरू हो, तनख्वाह आनी शुरू हो जाए। अल्लाह अल्लाह खैर चल, हमें उन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, ना ही हमने कोई पीएचडी करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जी पाई, इसको हम क्या कहते हैं जी, पाई। समझ आ गई है। और पाई की कीमत होती है 22/7। पाई की कीमत क्या होती है, 22/7। ये आपने समझने रट्टा लगाना, कुछ भी करना, इसको अपने याद कर लेना, ठीक है जी। तो अब इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई, पाई, तो इसका एरिया क्या आ गया, पाई ज़रब आर स्क्वायर, ये आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको आपने हमेशा याद कराना। थोड़ा सा मैं साथ साथ नोट्स भी दिखाता जाऊँ, ताकि आपको जो ना तसल्ली रहे कि ये बाकी यही चीज़ें लिखी हुई हैं उधर भी, ठीक है जी। ये देखें, ये एरिया के फार्मूले हैं, ठीक है जी। ये पेरीमीटर आ गया, ऊपर एरिया के, ठीक है जी। ये देखिए सर्कल का जी पाई आर स्क्वायर, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। और पाई की कीमत सामने लिखी हुई है 22/7, सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट अभी आज के लेक्चर में क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है। आर क्या जी, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। समझ आ गई है। सर्कल की लंबाई तरफ चढ़ाई आपको निकालनी आ गई। आपने हमेशा याद रखना है सर्कल की जो लंबाई है ना वो पाई है, समझ है, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर आपकी, इसका एरिया बन गया, ट्राइंगल का भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। अब देखें, मेरे पास एक आ जाता है स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाता है, एक स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या होती है लंबाई, ये भी उतनी होती है, ये भी उतनी, मीन के स्क्वायर वो वाली हमारी फिगर होती है चार साइडों वाली, जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी लंबाई भी एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई जरब चौड़ाई करेंगे तो एक्स जरब एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ये हमेशा अपने बात याद करनी है कि एरिया में अक्सर औकात वो ये यूनिट है ना, एक्स मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आपने लिखना है, ठीक है। ये मीटर के ये जो ना यूनिट के वाले से अक्सर आपको पजल करता है। ये क्या लिखा होगा, एक्स स्क्वायर मीटर, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो आपने ये भी यूनिट, दोनों यूनिट देख के आपने वो वाले सेलेक्ट करना है आंसर, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब उसके बाद पैरेललोग्राम है जी। ये देखें, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है आपकी, ये आपकी इसकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है। ये भी बिल्कुल सेम वो रेक्टेंगल वाला फार्मूला, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं ट्रिपजाइडल की तरफ। ट्रिपजाइडल मैंने चूंकि अभी आपको बताया नहीं था, ट्रिपजाइडल क्या होती है। ट्रिपजाइडल ये होती है कि इसकी दो लाइनें तो आपस में होती हैं, क्या होती हैं जी, दो लाइनें तो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। लेकिन दो लाइनें जो साइडें जो होती है वो आपस में पैरेलल नहीं होती, वो आपस में पैरेलल नहीं होती, मीन्स कि इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाए ना तो आगे जाके आपस में टच कर जाती हैं, ठीक है जी। तो इसको हम ट्रिपजाइडल कहते हैं, ठीक है। ट्रेपजियम भी उसको कहते हैं, ठीक है जी। ट्रेपजियम जो है ना, इसकी जो आपने लंबाई जब ट्राई निकालनी है ना, आप देखें हमारे पास ये तो आ गई एक जैसी दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो ना अब हमारी एक जैसी नहीं आ रही, आप क्या करें, 3 लगाएं, नहीं भाई, हमारे पास फार्मूला सिर्फ लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसकी चौड़ाई तो दोनों तरफ सेम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये डी है, ठीक है। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इन दोनों को हम क्या करें, इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं, ए जमा बी बटा 2 निकाल लेते हैं, ठीक है जी। दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करके इनकी एवरेज औसत निकाल के ना इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारा जो एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रही है। यहाँ पे क्या ये ट्रेपजियम, ठीक है जी। 1/2 ए जमा बी ज़रब एच, ए बटा बी बटा 2 ज़रब एच भी आप कर सकते हैं। एच किसे कहते हैं, इसकी हाइट को कहते हैं, ठीक है जी, जो उसको तिरछे जो लगी होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अलिप्स, अलिप्स किसे कहते हैं, ये भी जो थोड़ा सा मैंने पहले आपको ये नहीं बता सका हूँ, ठीक है जी। बहुत सी चीज़ें कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर हो जाएं, लेकिन जो है ना वो रह जाती हैं। अलिप्स कहते हैं जी, थोड़ा सा जो दायरा होता है ना आपका, उसका बेजवी दायरा, थोड़ा सा बेजवी सा दायरा जो होता है ना, वो आपकी अलिप्स कहलाती है, वो आपकी अलिप्स कहलाती है। अब देखें, अब जैसे हमारे पहला दायरा था ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास से सर्कल था, सर्कल का रेडियस जो था ना, ये भी ये था, ये भी इतना था, ये भी उतना था, ये भी उतना था, ठीक है। उसका हर तरफ एक जितना था। लेकिन ये जो आपकी लिप्स है ना, लिप्स का एक साइड वाला जो आपका इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, जो बड़ा एक्सिस होता है, ठीक है। और एक होता है माइनर एक्सिस, एक छोटा होता है, ठीक है। एक तरफ से ये छोटा होता है, एक तरफ से ये बड़ा होता है। अब क्या करें जी, अब पहले तो हमारे पास दोनों तरफ एक जैसा था ना, हमने दोनों को ले लिया, आर ज़रब आर, आर स्क्वायर कर लिया। अब लेकिन यहाँ पे एक छोटा है और एक बड़ा है, इसको भी बिल्कुल ट्रेपजियम
ट्रेपजीम वाला हिसाब लगाएं, आप दोनों को ना, दोनों को जमा करके इनकी एवरेज निकाल लें, इनकी एवरेज निकाल लें। ठीक है जी, आप बिल्कुल ट्रेपजीम की तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, अलग अलग कर लें, सॉरी एवरेज नहीं इसकी निकालनी है, अपने दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है जी, देखें ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको दोबारा कवर कर दूँ, ट्रेपजीम में इसकी जो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब देखें ना, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, सर्कल के हमने 2 रेडियस लेके ना पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए थे, ऐसे किया था ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास थोड़ा सा बैजवी सा दायरा है, तो इसके भी हमने 2 रेडियस लेना है। एक रेडियस ये वाला ले लेना, आपका मेजर एक्सिस फॉर एग्जाम्पल ये ए है, और एक आपने छोटा ले लेना जो हमारा बी है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ना ए जरा बी इंटू पाई कर देंगे हम। ठीक है जी, समझ आ गई है। यहाँ पे चूंकि दोनों एक जैसे थे इसलिए हम आर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे चूंकि डिफरेंट है दोनों, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पाई आपको पता है इसकी जो लेंथ होती है उसको हम पाई कहते हैं जी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये हमारी एलिप्स है, पाई ज़रब ए इंटू बी, समझ आ गई जी। ए क्या जी आपका माइनर एक्सिस, और दूसरा आपका क्या जी मेजर एक्सिस है, और दोनों का आपने हाफ करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है आपको? अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझे टेलीफोन पे भी समझ सकते हैं। ठीक है जी, ए और बी को हाफ करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस को। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आपके जो ना सारे के सारे एरिया हमारा कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी अपने ये जो जैसे थोड़ा सा पिक्चोरियल व्यू भी है, इसकी पिक्चर सारी मैंने बनाई हुई है आपके सामने, आपने इनको भी देख लेना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हम चलते हैं जी अपने पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर हमारा क्या है जी? पेरीमीटर है हमारा उनके गिर्द जो आपने बाड़ लगानी है या रस्सी आपने मारनी है, उनके गिर्द आपने फीता फेर के उसका देखना कि इसकी साइज़ क्या है। ठीक है जी, अब देखें जी पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर, चलें जी हम चलते हैं अपने पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर हमारा क्या है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास पेरीमीटर है। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मैं कहता हूँ इसकी हमने रस्सी लगानी है, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे लगेगी 4 फुट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगी फॉर एग्जांपल 10 फुट। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 10 फुट का ये टोटा ले आए, 10 फुट का ये ले आए, फिर 4 फुट का ले आए। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 10-10 फुट के 2 आपने पीस ले आने हैं, और 2 पीस आपने 4-4 फुट के ले आने हैं। तो आपके गिर्द जो है ना सारी की सारी बाड़ लग जाएगी। आप इनको फॉर एग्जांपल ये ए है, ये आपका बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, तो आप इसको ए जमा बी जमा ए जमा बी कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर बात यही है। लेकिन चूंकि ये ए जमा बी 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए और ए आप क्या 2 ए आ गया, बी और बी हमारे पास क्या आ गया, 2 बी आ गया, 2 यहाँ से कॉमन लेके ए जमा बी, यानी कि आपने लंबाई और चौड़ाई को जमा करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये आ गया पेरीमीटर। ये आपका क्या आ गया जी, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह जो आपकी जो जो आपकी ट्राइंगल है उसको थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे जी। ठीक है, आपकी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की चूंकि 3 साइडें होती है, तो इन तीनों साइडों को जमा करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल के वाले से यहाँ से ज़िमनी की मैं आपसे बात शेयर करनी थी कि ट्राइंगल के वाले से पाइथागोरस थ्योरम और हीरो फार्मूला, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। जो मसला फिसागोरस उसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, और साथ हीरो फार्मूला, ये दोनों फार्मूले इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर करवाने हैं। हो सकता है मैं कल ही ये दोनों फार्मूले करवा दूँ। इसमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है पीपीएससी के हवाले से और एनटीएस के हवाले से। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया जी इसके हवाले से जो पेरीमीटर के हवाले से। ठीक है जी, ये पैरेललोग्राम का बेस जमा हाइट ज़रा 2, ट्राइंगल का हो गया सारी हाइट, रेक्टेंगल भी वही चीज़ है, और स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता ही है। ठीक है, स्क्वायर तो बिल्कुल आसान है जी। जो स्क्वायर हमारा जो जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं, देखें ये हमारे पास की चारों साइडें एक जैसी हैं। ये भी फॉर एग्जांपल एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स, इन चारों को जमा कर लें, एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स 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 4 मरतबा हो गया 4x। ठीक है जी, मीन के एक जो साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ट्रेपजीम, ट्रेपजीम से बिल्कुल वही चीज़ है, आपके चारों को आपने आपस में ऐड कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद जो सर्कल है ना जी, सर्कल का थोड़ा सा इसको आपने याद कर लेना। ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर का स्पेशल नाम है सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये देखें जी, ये हमारा सर्कल है। ठीक है जी, इसका जो सर्कमफेरेंस है ना, ये जो इसकी बाउंड्री है, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, आप देखें ये आपके पास आर है, ये आपके पास आर है। इस आर को आपने पूरा घुमाना है ऊपर ऊपर, इसके ऊपर पूरा आपने इसको ऊपर घुमाना है। तो आपको पता है जब ये पूरा घूम जाता है तो इसका एंगल कितना बनता है, इसका एंगल कितना बनता है, अभी मैंने कल आपको बताया था एक दायरे के अंदर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब जब हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना, डिग्री और रेडियन वाला भी एक टॉपिक मैंने आपको करवाना है। जो साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना आपकी, जो
ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोण या निस्बतें वो वाला टॉपिक जब कराऊंगा तो ये भी आपका डिग्री को आपने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है। इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 2 पाई। इसका आंसर क्या आता है 2 पाई। तो अब हमने ये आर था, ये हमारा सर्कल आर था, इसको हमने पूरा घुमाया ऊपर। मैंने अब यही आपको बताया ना, पेरीमीटर क्या था, ऊपर आपने घूमना होता है। तो ये इसका सर्कमफेरेंस है ना, इस पेरीमीटर का स्पेशल नाम है सर्कमफेरेंस। इसको ऊपर से पूरा घुमा के अगर चक्कर लगाते हैं तो ये कितना बन जाता है 2 पाई। इसका कितना बन जाता है 2 पाई जाता है। तो इसको हम आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 2 पाई आर। ये इसका सर्कमफेरेंस बन जाता है सर्कल का। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस की थोड़ी सी बात जिमनन आ गई जी। रोम्बस मैंने कल आपको नहीं पहले नहीं करवा सका हूँ। ये जो आपका जो सर्कल जो स्क्वायर है ना जी, आपका स्क्वायर वो होता है जिसके चारों एंगल आपके 90 के होते हैं, चारों एंगल आपके 90 के होते हैं। लेकिन इसी स्क्वायर को हम ऐसे कर लेना जिसका ये देखें एंगल 90 का ना रहे, कोई एंगल 90 का ना रहे, 90 के अलग-अलग हूँ। ठीक है, उसको हम रोम्बस कह देते हैं। ये भी एक स्क्वायर की ही फॉर्म है। इसका पेरीमीटर बिल्कुल वही होगा, जिसकी साइडें तो चारी बराबर है ना, सिर्फ इसके एंगल का फर्क आया। ठीक है, तो ये 4a इसका भी फार्मूला पेरीमीटर क्या होता है 4a का ही होता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये सारे हेक्सागोन आपको पता 6 साइडों वाली, ठीक है, वन सिकल ऑक्टागोन आपकी जो है ना 8 साइडों वाली, ठीक है, पेंटागोन 5 साइडों वाले, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपका पेरीमीटर एरिया वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चन किस तरह के आपको आएंगे ये मैं आपको थोड़ा सा कवर कर दूँ। इसके क्वेश्चन या तो सीधा सीधा आपको फार्मूला पूछ लेगा, सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला बताएं, सर्कल के रेडियस का फार्मूला बताएं, या आपसे वो पूछेगा कि एक सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है बताएं इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए 2 पाई आर, 2 पाई की 22/7 और आर हमारे पास क्या जी 5 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ। इसको आपने हल करके फटाफट इसका आंसर निकाल देना। या वो पूछ लेगा एक सर्कल जिसका रेडियस जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, मुझे इसके एरिया बताएं। तो आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आपके पास 22/7 है, आर स्क्वायर क्या जी 4 का मरबा क्या आएगा 16 आएगा। आपने इसको फटाफट करके उनको दे देना है। ठीक है जी, समझ आ गई। इस तरह आपको जो है ना वो आपसे पूछ सकता है जी स्क्वायर का फार्मूला बताएं, इसके एरिया का, इसके पेरीमीटर का, या रेक्टेंगल का, या ट्रिपजिम का। ठीक है, या तो जस्ट फार्मूला पूछ लेगा, या वो पूछेगा कि एक एलिप्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, एलिप्स का माइनर एक्सिस आपका जी 5 सेंटीमीटर है और आपका मेजर एक्सिस जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है, बताएं इसका फार्मूला क्या है। तो आपको पता है ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो पाई दरब ए इंटू बी, इसको अपने मल्टीप्लाई करके फटाफट इसका आंसर निकाल देना। मीन्स के इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है और इसका जो ना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको क्वांटिटेटिवली कहा जा सकता है कि इसको आप सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक है मैथ वाला क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री बिल्कुल आसान है, इसको आपने पढ़ लेना जी। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के जो मैंने लिखे हुए हैं शॉर्ट कीज़ हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हैं। पावर पॉइंट और वर्ड के जो ना शॉर्ट कीज़ आमतौर पे सारे सेम होते हैं, कुछ उसमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने डिफरेंसेस का याद रखना है। याद रखिएगा ख़ास तौर पे आजकल जो 2022 से लेकर ना अब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को छोड़ गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की शॉर्ट कीज़ को ज़्यादा वो टच कर रहा है। ठीक है, तो पावर पॉइंट और उसमें वर्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कुछ में जो, ठीक है ना, तो उसको आपने कर लेना। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे स्लाइड वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, इसमें आपने कर लेना। उसके बाद उर्दू है जी, उर्दू के सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो हमारे पीपीएससी में आ चुके हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। बिल्कुल आसान चीज़ें, इसमें कुछ किस्म की कोई भी जो है ना समझाने की चीज़ नहीं है। ये 2 शेर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात पूछ लेता है जी ये शेर किसका है। ठीक है, तो डेली इंशाल्लाह ताला मैं आपको 2-2 4-4 शेर भी साथ याद करवाऊंगा। टोटल ये 20-25 शेर हैं। ठीक है, ये जो 20-25 शार जब आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों इकबाल के शेर अक्सर पूछ लेते हैं, तमन्ना दर्द दिल के हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, मिलता नहीं ये गोहर बादशाहों के खजीनों से, बताएं ये शेर किसका है। ये इकबाल का शेर है। ठीक है जी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, ये भी इकबाल का शेर है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद पैडागोजी है। ये पैडागोजी सोलो टेक्सोनोमी मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाई हुई है लेक्चर नंबर 31 में। लेक्चर नंबर 31 में आपने सेशन 2 का 31 उसका जो है ना मैं अभी एंड पे भी लगा रहा हूँ। अभी जब ये वीडियो ख़त्म होगी, हमारा लेक्चर ख़त्म होगा, इसके एंड पे लेक्चर नंबर 32 आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आप टच करके उसको आप देख सकते हैं। सोलो टेक्सोनोमी बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाई हुई है, आपने सोलो टेक्सोनोमी का लेक्चर जो देख लेना है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ जाएगा, आपने वहाँ से भी देख लेना है। तो सोलो टेक्सोनोमी ये खास तौर पर मोनीटर वालों के लिए। ठीक है जी, जिसने मोनीटर में या एग्जामिनर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में अप्लाई किया हुआ है उनके लिए है। ठीक है, बाकी जो लिटरेसी मोबिलाइजरी एजुकेटर वालों के लिए इस दफ़ा पैडागोजी शामिल नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक मैंने आपसे और बात करनी थी जी, आज मैंने कल भी करनी थी लेकिन कल टाइम नहीं लग सका, एजुकेटर के साइंस और आर्ट्स के ग्रुप्स के वाले से, साइंस और आर्ट्स ग्रुप्स। ठीक है, इसको आप देख लें। साइंस वालों के पास जी आपकी साइंस के 30 नंबर हैं, साइंस के
30 नंबर है और मैथ के 30 नंबर हैं, ठीक है। साइंस में 30 नंबर, 10 नंबर की बायो है, 10 नंबर की फिजिक्स है, 10 नंबर की केमिस्ट्री है आपकी, और मैथ के आपके 30 नंबर है। 30 नंबर इसमें आपका 10 नंबर की ज्योमेट्री आएगी, 10 नंबर का आपका अलजबरा आएगा, और 10 नंबर का आपका जो है ना वो आपका आएगा प्योर मैथमेटिक्स, जो डेली लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से क्वेश्चन होते हैं, एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, आपके टैक्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, आपके जो है ना वो जो शेयर वगैरह के वो होते हैं, ठीक है। फलां बंदे, दो बंदों ने मिलकर कारोबार किया, एक ने 50,000 डाला, एक ने 20,000 डाला, मुनाफा उनको 2 लाख का हुआ, बताएं उसको कितना 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 पैसे आएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका 10 नंबर का कंप्यूटर है, वो तो सब बाकी सारा जो पोर्शन है वो सबका सेम है। इस तरह जो आर्ट्स वाले हैं ना, आर्ट्स वालों को आपने 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की उर्दू आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो साइंस वाले हैं उन्होंने उर्दू पढ़ना है कि नहीं, या आर्ट्स वालों ने मैथ पढ़ना है कि नहीं, ठीक है जी। बेटा बात ये है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि देखें, हमारी आपके साथ जो डील है ना, हम सिर्फ आपको एजुकेटर के हवाले से नहीं डील कर रहे। हमने जस्ट ये एजुकेटर तो एक ज़िमनी पेपर है ना जी, इसको मेजर चीज़ समझना चाहे। लेकिन हमारी आपके साथ बात यह है कि हमने आपको हर सूरत किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में लगवाना है, वो एनटीएस का हो या पीपीएससी का हो। अगर आप सिर्फ एजुकेटर के हवाले से तो तैयारी करना चाह रहे हैं, सिर्फ एजुकेटर, आपका गोल ये है कि मैंने एजुकेटर की करनी है, अदरवाइज़ मैंने कोई जॉब नहीं करनी, फिर तो आप ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। साइंस वालों को उर्दू भी पढ़ना पड़ेगा, और आर्ट्स वालों को मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। आप, और मेरी आपसे राय, मेरी यही है आपसे जो है ना, मेरी आपको मशवरा ये है कि आप साथ साथ सारी चीज़ें कवर करते जाएँ सारे लोग, ताकि आपको नेक्स्ट इसका फ़ायदा हो सके। देखिए, ये चीज़ें बार बार हर रोज़ पढ़ाई नहीं जानी, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि इसको आप साथ साथ पढ़ते जाएं। जैसे कि अभी देखें ना, मैंने पेडागोजी वाला टॉपिक है ना, तो मैंने सिर्फ ये ज़िमरन बता रहा हूँ कि ये वहाँ फलां पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लें। तो आप इसको साथ साथ पढ़ते जाएं, जितना देख। और दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। रातों रात यहाँ पे जहाँ पे ना बादशाह फ़कीर हुआ था, फ़कीर हुआ जो है ना बादशाह हुआ होता है, ठीक है। कल जो है ना परवेज़ इलाही जो है जो शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, आज वो जेल में चले गए हैं, ठीक है। तो ये वही पुलिस के अफसर थे, वो पुलिस सारी के सरबराह थे, आज वही पुलिस उनको पकड़ने जा रही है। पाकिस्तान है जी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी चेंज होते तो कोई टाइम नहीं लगता, सिलेबस चेंज होते हुए कोई टाइम नहीं लगता। ऐसा ना हो कि जब एजुकेटर की जॉब आए एंड टाइम गवर्नमेंट कहे जी नहीं, हमने साइंस वालों से भी उर्दू पूछनी है और आर्ट्स वालों से मैथमेटिक्स भी पूछना है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को हर तरह से तैयार रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।